जी। मेरी हालत जब था ना कि भाई ये सब फैमिली, 2 या 3 फैमिलीज थी, तो कुछ बड़े थे जो ड्योढ़ी में ही खड़े थे, यानी, और वो कहते जा रहे थे चलो। अच्छा, मैं उनकी तरफ देख रहा कि ये कुछ करेंगे। उस वक्त तक मेरी ये फीलिंग थे कि ये मैं तो एक बच्चा ही हूँ। तो जब वो 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं। ये तो माँ मेरी बैठी है, दादी बैठी है, मेरी बहनें उनके इर्द गिर्द छोटी छोटी बैठी हैं, तो किसको कह रहे हैं चलो। फिर मैंने उनको कहा कि ये दादी है और मेरी, तो उन्होंने कहा इनको यहीं रहने दो। फिर मैंने दादी को कहा कि ये कह रहे हैं कि दादी को यहीं छोड़ जाओ। तो दादी खामोश रही, जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा चलो चलो जल्दी करो। फिर मैंने अपनी दादी को ऊंची आवाज में कहा कि दादी ये कहते हैं अपनी दादी को यहाँ छोड़ जाओ। फिर दादी कहती है थोड़ी देर के बाद, अच्छा, जैसे कहते कोई चारा नहीं और मजबूरी। बस ये अच्छा कह दें। मैंने कहा ये तो क़यामत का दिन है, इस वक्त तो कोई किसी का नहीं है। और ये सुनते ही मेरी बहनें और ये भी कहने लगी हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये खड़े जो हैं। फिर मेरे अंदर जो उबार उठा, और फिर मैंने कहा कि मैंने तो नहीं छोड़ के जाना, अल्लाह ताला को मैंने पुकारा। मैंने कहा मुझ में जब तक सांस है मैं तो ले जाऊंगा, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी दे। और उसके बाद अल्लाह ताला के हाथ है। मैंने कहा उठ दादी। दादी को उठाया, थोड़ी सीढ़ियाँ थी उनके घर की जी। वो उतारी। मुझे चल लेती थी, लेकिन वो शी वॉज ए हंच पैक, यानी जैसे कुबड़ापन था उनमें। जी जी। लेकिन चल लेती थी। ऐसे उतर के तो ऐसे गली थी, वहाँ तो मैंने चलाया उनको। अगले कोने पर वो थक गई। चंद कदम पीछे चल पीछे के। मेरी बहनें और माँ मेरी। फिर मैंने दादी को कहा कि चल मेरे ऊपर बैठ जा। मैंने कहा मेरी कदेड़ी चढ़ जा। दादी ऐसे चढ़ गई, तो मैंने ऐसे, दादी ने ऐसे मुझे पकड़ लिया। अच्छा, अगला मोड़ आया तो मैं थक गया। फिर मैंने उतार दिया, थोड़ा सा वो चला लिया। और ये 2-3 मोड़ ही आए हैं तो हमारे जो भी कस्बा था उसका एंड आ गया। अच्छा। एंड जब आया तो आगे फसल ये कॉर्न की फसल थी, जिसे छलियाँ कहते हैं ना जी। और उस बारिशें हो रही थी और फ्लड आया हुआ था, तो वो तो कीचड़ बना हुआ होगा सारा। जब कीचड़ में दाखिल हुए तो मेरी चप्पली भी उसमें रह गई, चिपक गई। अच्छा, मैंने क्या था, एक पजामा था,
एक मलमल का कुर्ता पहना हुआ था। जी। फिर मैंने दादी को कीचड़ में ही उठा लिया। अच्छा। फिर आगे फ्लड वाटर ओए होए। वाटर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। और पीछे पीछे ये मेरे पीछे थी, ये मैं सबसे पीछे था। और भी लोग, सैकड़ों लोग उस चल पानी रहे में। थे। कौन सा रास्ता ये इस्तेमाल किया कि हम खेतों अगर वाला। नॉर्मल रास्ते से जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। खेतों का रास्ता। लंबा रास्ता। और नहीं, लंबा नहीं था ये, क्योंकि वह उसमें से गुजर के आगे दो तलवंडियाँ थी। तलवंडियाँ कहते हैं गांव थे। अच्छा। वो मुसलमानों के गांव थे और वो अभी तक इंटैक्ट थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उनके थ्रू गुजरे फिर आप। नहर थी उनके। फिर हम असर के वक्त से निकले हुए, ईशा हो गई, हम पानी में ही। हम्म। और फिर तिलवंडी के यंग लड़के जो थे वो आके हमें सहारा दे के हम्म। तो उस नहर से पार तो अपने गांव में उन्होंने पहुंचाया। और एक बोर्ड का दरख्त था, उसके नीचे कीचड़ ही कीचड़ था। अच्छा। उसमें हम बैठ गए। फिर दादी को उतारा। फिर मेरी बहनों ने मेरे यहाँ पाँव में अपने दुपट्टे बांध दिए और ये किया। फिर बैठे थे तो तलवंडी के सारे गांव ने अपने तंदूर ताए हुए थे, तंदूर जलाए हुए थे और अच्छा। उसमें रोटियां लगा पका रहे रहे थे। थे। इतने लोग वहाँ आ रहे थे जी जी जी। तो उन्होंने हमें गरम गरम रोटी, पेश की। उसके ऊपर गुड़ दी पेसी, अच्छा। गुड़ का जो डला डला होता है। जी जी जी। वो, अच्छा। ये हमें दिया। अच्छा। हमने वो खाया। खाया। क्या है गरम गरम, यदि जो जी। रात वहीं बैठे गुजार दी। अच्छा। लेकिन सुबह ही उठ के मैंने दादी को कहा कि उठो। अच्छा। फिर मैंने उठा लिया। फिर फिर चलते आगे रहे। खेत ही खेत। और चलते गए। मैंने नहीं उतारा। फिर रात हो गई, एक गांव आया, उसमें कुछ हमारे जानने वाले भी रहते थे उसमें। अच्छा। तो शायद उनके घर रात गुजारी। अच्छा। लेकिन सुबह उठ के वहाँ से भी निकल गए आगे। बस मैंने इस तरह 11 दिन मैं लेके चलता रहा। मुझ में ही इतनी हिम्मत 11। आ गई कि मैंने कहा लाहौर क्या है। अब लाहौर उस वहाँ से अबाउट 100 माइल्स। ओए होए होए। वो क्या था कि हमने ऐसे नॉर्मल रास्ते से आते तो ऐसे जाते और फिर ऐसे आते। हम यहाँ से ऐसे आए हाइपोटेन्यूज हैं। है। हाँ। वो उसी सड़क पर आए, जी लेकिन जी जी। ऐसे। जल्दी हो गया। और 10वें दिन हम उस सड़क पर बैठे थे। पहुंच गए। वो ग्रैंड ट्रंक रोड जो अच्छा। जो जीटी लाहौर से रोड। भी गुजरती है, जी पेशावर जी भी जी। जाती है, जीटी रोड कलकत्ता से चलती है। शेरशाह सूरी ने वो बनाई रास्ता थी। बनाया था। जी जी जी। हम उस दिन वहाँ बैठे, हमें नहीं पता वहाँ सैकड़ों लोग और बैठे। जी। हमें नहीं पता कि हमने आगे क्या कहाँ करना। क्या करना है। कुछ नहीं, सिर्फ बैठे थे। और लोग कोई आती गाड़ी तो उसके पीछे भागते भी। जी।
लेकिन हम उसी तरह दादी दरमियान में तो ऐसे बैठी, इर्द गिर्द मैं बैठे। खड़ा। तो हमें कुछ पता नहीं था। तो इतने में 2 बसें कपूरथला की तरफ से आई अच्छा और वो 2 बसें वहाँ खड़ी हो गई। अच्छा। अच्छा, हमें क्या, बसें आई हैं, कुछ जा रहे हैं लोग। हम्म। उस बस में से एक आदमी उतरा अच्छा और हमारे पास आया और दादी को मुखातिब होके कहता है कि मेरी बस में ज़रा थोड़ी सी जगह है, आप सब आ जाए। मेरी बस में आ जाएं और ये लड़का भी आ जाए। अच्छा, अब उस बंदे को किसने भेजा? भेजा अल्लाह मियाँ ने। जो जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ बैठ गए थे। अब उस बंदे को किसने हमारे पास भेजा? सैकड़ों लोग वहाँ बैठे थे। अल्लाह मियाँ ने फॉर श्योर। अल्लाह मियाँ की गायबाना मदद आपको आई। उसमें बैठ गए हम। फिर रात के 9 बजे हम लाहौर पाकिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा और लाहौर वो फिर आदमी कहने लगा कि मैं आपको कहाँ उतारूं? अच्छा। मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन स्टेशन के लाहौर पास। जो है जी। वहाँ मुझे उतारो, अच्छा क्योंकि मेरे वालिद रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन में मुझे जॉब अंदाज़ा था कि शायद वहाँ है। जॉब करते हैं। अच्छा अगर वो ना भी होंगे तो पता तो चल जाएगा। जो भी वहाँ होगा हम्म। वो जो है हमारी हेल्प करेगा। अच्छा। तो वहाँ उतार दिया उसने। हम्म। वहाँ वो टांगों का अड्डा होता था छोटा सा, अब तो पता नहीं क्या है। जी। तो मैं वहाँ से नंगे पैर, वो मुझे पता था प्लेटफार्म पर कहाँ है, जी। मैं अंदर गया तो उनको मैंने बताया। मेरे वालिद को वो सारे पुलिस मुफ्ती साहब कहते थे। अच्छा मुफ्ती, ओ आप मुफ्ती साहब के बेटे हैं? अच्छा। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब तो आप सबको नाउम्मीद हो चुके हैं। ओहो, पता नहीं कितना तलाश कर रहे होंगे, क्या पते लगा रहे होंगे। फिर वो उन्होंने कहा, मैंने बताया, पता नहीं क्या मैंने बताया। जी। बहरहाल मैंने कहा मेरे दादी और माँ और बहनें बाहर बैठी हैं उधर अच्छा। टागों के परली तरफ। हम्म। उन्होंने कहा कि वो तो आज गाड़ी के साथ बहावलपुर गए हैं। अच्छा गाड़ी की सिक्योरिटी ड्यूटी होती थी, अच्छा सुबह आएंगे वो। अच्छा। फिर उन्होंने आके 2 टांगे हमें दिए, टांगों में 2 टांगों में बिठाया और फिर टांगे वालों को कहा कि जहाँ ये कहते हैं वहाँ इनको छोड़ छोड़ के के आओ। आओ और हमें आके बताओ। सो उस वक़्त शादी पार्क में हमारे ताया जी रहते थे। अच्छा। अब ताया जी की भी माँ थी वो, मेरी दादी। बिल्कुल। तो रात के 1 बजे दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा। तो ताया जी निकले तो रोना, चीखें, नारे। फिर ताया जी एकदम देख के कहते हैं, मेरी मां नू ले है मुंडा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की, बहुत जी। बड़ी बात कि मेरी मां नू ले है। बस उसके बाद क्या, तो ये वही
उन्हीं बड़ों में शुमार थे ये ताया जी जो जिन्होंने कहा था इनको छोड़ जाएं? नहीं नहीं, ये वो नहीं वो थे? तो यहीं थे, लाहौर में ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ताया जी तो हमारे ये अच्छा, उन उन बड़ों में नहीं थे ये? नहीं नहीं, वहाँ तो नहीं थे ये। अच्छा 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 ये तो लाहौर में ही थे बेटा। अच्छा 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 ये हमारे अब्बा के बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे वाले अरे आपने तो वाकई उनके दिल में ठंड ही डाल दी आपने। उनके दिल में ठंड पड़ गई ना अब माँ को बस देख के। एकदम उनको मेरी उम्मीद नहीं थी, हम्म। लेकिन एकदम उनके मुंह से जो निकला मुझे आज भी उनका याद है है एक्सप्रेशन कि और फीलिंग। ये बहुत बड़ी बात जी जी, ये थी। मोज़ा था। मुझसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इट वाज अ मिरेकल। मैं कैसे लाऊंगा, ला सकते हैं। वो मुझे जी ब्लेम भी न करते अगर वो मैं ना लाता, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था। आप तो खुद छोटे से थे ना, तकरीबन जन्ना की उम्र के। हैं? जन्ना 12 साल की है अभी, तो इसी के करीब करीब आप थे। नहीं, मैं 15-16 साल का था। अच्छा, चलें हिबा की उम्र के। हैं? हिबा जितने थे। हाँ, जी, लेकिन छोटे ही थे ना। हाँ, 10 दिन में रुका नहीं कहीं। तो मिरेकल, इट वाज अ और मिराकुलस। फिर मैं मुझ में ये था कि मैं तो हर ले जा सकता हूँ। दो चीजें थी, उस आदमी को किसने भेजा। मुझे लगता है कि वो आदमी नहीं था, वो फरिश्ता था। अल्लाह मियाँ ने ये फरिश्ता तो भेजा कोई था। तो ये भी कहता है कि वो बसें नहीं थी, सिर्फ मुझे नजर आई। मैं भी यही कह रही थी, खुदा को मैंने भी यही कहा था, क्योंकि अगर वो ऐसी बसें होती जो दूसरों को नज़र आती तो आप तक पहुंचने से पहले ही वो ओवरलोड हो गई होती। वो तो हाँ, लोग टूट पड़ते ना उस पे। आप तक तो कोई ये कहने की मोहलत भी ना किसी को मिलती कि जगह है आ जाओ। मैं आज तक सोचता हूँ, पता नहीं 100% मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पता वो नहीं मैं गलत कहता हूँ क्या कहता हूँ, जो मुझे याद है वो। देखे ना, आपकी वजह से 4 बहनें, एक माँ और एक दादी, 6 लोगों की ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने आपके थ्रू आपको वसीला बनाया उनको ज़िंदगी उनकी महफूज करने का, वरना तो ख़त्म नाउज़ुबिल्ला हो गई होती वहाँ पे। अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह मियाँ ने इसकी एकदम कुछ जोश दिलाया। अल्लाह मियाँ ने आपको ये एजाज़ बख्शा कि आप ये मैं करें। इस काबिल तो नहीं। जी मैं जी, बस एक छोटा सा छोटा सा नहीं था अंकल, ये ऐसे वाक़यात मैंने तो आपके अलावा किसी का नहीं सुना कि कोई इस तरह अच्छा, कंधे पे ये रख के नहीं, ले आया एक हो। और बात हुई जी कि एक हमारे दूसरे ताया जी थे, वो कज़न थे हमारे वालिद के, अच्छा तो वो वहाँ थे उस वक्त। अच्छा लेकिन वो मैं उनको नहीं एक्सपेक्ट करता था कि वो ले जा सकते हैं। अच्छा वो अच्छे, he was not strong enough to do anything. ओके, फिजिकली फिट नहीं थे। हमारे मेरे वालिद से बड़े थे वो। अच्छा वो अच्छा, वहाँ थे तो उनकी माँ भी थी, वो भी या उनकी माँ थी, वो भी हमारी दादी थी। जी वो उनको हम दादी जीमा कहते थे। अच्छा और उनकी टांग खराब थी, टांग से, लेकिन वो मेरी दादी से ज़रा स्ट्रॉन्ग थी, हालांकि अच्छा। टांग उनकी खराब थी। जी तो खैर वो उनको वहाँ छोड़ दिया। जी, मैं तो नहीं उनको ला सकता। लेकिन तो आपके वो जहन पे उनका भी था। उस घर में जी वो रात अकेली रही।
दूसरे दिन 2 सिख आए। हम्म, एक सिख उसको मारने लगा, हम्म, दूसरा सिख का ओ ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ये तो पोस्ट मास्टर साहब की माँ है। हम्म। पहचान लिया उसने। कि पोस्ट मास्टर साहब की माँ है कि ये, तो उसने उसका हाथ रोक लिया। जी। फिर उसने उसको कैंप में पहुंचाया। वो भी पहुंचाया। दोनों सिख थे, जी जी जी। लेकिन पोस्ट मास्टर साहब वहाँ काम करते थे, सब जो उसको जानते थे, बिल्कुल। 6 महीने के बाद वो लाहौर पहुंची। पहुंची। उनकी भी अल्लाह मियाँ ने देखे ना। लाहौर से अगले स्टेशन पर गई, फिर उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, अच्छा तो उन्होंने भेजा। अच्छा मेरे अच्छा। वालिद लाहौर स्टेशन पर जी ये चिली सॉस थी। उन्होंने नाम बताया, जी। ये लो। मेरे वालिद जाके उनके घर छोड़ा है। वो अच्छा अच्छा। उनके जो मेरे ताया जी वो थे उस वक्त, जी वो आ गए थे, जी। तो उनको पहुंचा दिया। अच्छा अच्छा। तो अल्लाह ताला ने देखो किस तरह उनकी भी जान बचाई। बचाई। जी जी। आप शर्ट नहीं खाती हैं? दुश्मन के हाथों से, जी। नहीं? दुश्मन के हाथों से भी। एक दूसरा दुश्मन वो भी मारने ही आया था, जी लेकिन वो पहचान गया। इबा आपको दूं बेटा? श्रिम्प, ये श्रिम्प फायर क्रैकर श्रिम्प, और ये लो।